एंड स्कैनर। जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर से हम कुछ भी चीज़ें जो हमें हमारा जो पेपर है, जैसे कि आपको जैसे आपका ये है, आपकी बुक में ये प्रिंट हुए हैं, ये सब कुछ आपको लिखाई दिख रही है, उसके ऊपर पिक्चर्स भी हैं, तो ये सब कहाँ प्रिंट होती है, कैसे लिखी जाती है, प्रिंटर से लिखी जाती हैं। जैसे आपको अपने पेज पे लगाना है, आपको प्रिंट करना है, तो इसको हम सबसे पहले कंप्यूटर पे सबसे पहले बिल्कुल ये पेज ऐसा का ऐसा बनाया जाएगा, सब पिक्चर्स ऐसे लगाई जाएंगी, और जो जहाँ पे लिखना है, जितना स्पेस देना है, सबसे पहले हम कंप्यूटर में करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रिंटर से ऐसा का ऐसा ही जो हमारा पेज है उस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन द पेपर। जैसे मैंने आपको बताया ये पेज है, उसके ऊपर जो हमारा टेक्स्ट या पिक्चर जो हमारे प्रिंट करने होते हैं, तो उसके लिए प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे दिस प्रिंटिंग कैन बी ब्लैक और वाइट और इट कैन बी मल्टीपल कलर्स। अभी यहाँ पे जैसे कि ये आपको दिखाया हुआ है, ये कीबोर्ड है, इसके अंदर कितने सारे कलर्स हैं। तो प्रिंटर जो है ब्लैक से भी प्रिंट कर सकते हैं, और जैसे ये आपको ब्लू में दिखाई दे रहे हैं ये टेक्स्ट, तो मल्टीपल कलर, जितने भी कलर अपने उसमें डाले हैं, लगाए हुए हैं, उसके अंदर कलर्स की जो है किट लगाई जाती है प्रिंटर के अंदर। जितने कलर्स हमें उसके अंदर ऐड करने हैं वो हम कलर ऐड कर सकते हैं, और जितने कलर हमें प्रिंट करने हैं अपने पेज पे उन सबको हम प्रिंट कर सकते हैं ईजीली। एंड उसके बाद जो ये होता है हमारा प्रिंटर होता है, उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा लेज़र प्रिंटर, एंड एक होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर, और एक होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको ये तीनों प्रिंटर्स के टाइप दिखाए हुए हैं आपकी बुक में। एंड उसके बाद हमारा स्पीकर्स आते हैं। स्पीकर्स क्या होते हैं, आपने बहुत बार स्पीकर्स देखे होंगे जिनके अंदर साउंड प्ले होता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि म्यूज़िक जिसमें प्ले होता है, आवाज़ आती है जिसके अंदर, स्पीकर। उस स्पीकर कंप्यूटर का सिस्टम, कंप्यूटर का पार्ट भी बोला जाता है उसको। स्पीकर आर यूज टू लिसनिंग म्यूज़िक। तो जो स्पीकर होते हैं वो म्यूज़िक सुनने में और साउंड को प्ले करने में, कंप्यूटर का जो भी साउंड है, जो भी कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है, तो वो जो म्यूज़िक होती है, साउंड होती है, वो कहाँ सुनने को मिलता है, स्पीकर में सुनने को मिलता है। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर का क्या काम होता है, आवाज़ सुनाना, गाने सुनाना, या फिर किसी भी चीज़ का साउंड सुनाना कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर को बाहर देना है, आउटपुट देनी है। तो उसके बाद माइक्रोफोन क्या है, समटाइम्स दीज आर फाउंड फिक्स्ड इनसाइड द मॉनिटर ओनली। तो यहाँ पे स्पीकर के बारे में ही बताया गया है कि जो स्पीकर होते हैं, जैसे टीवी में जो है स्पीकर लगाए हुए उसमें फिक्स किए जाते हैं टीवी में, ऐसे ही मॉनिटर में भी स्पीकर फिक्स कर दिए जाते हैं, जो कि आवाज़ हमें उसमें से ही आती रहती है, स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती हमें बाद में। उसके बाद है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, जैसे कि आपने फ़ोन में कई बार आप टाइपिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि पेरेंट्स भी आपके कई बार टाइपिंग करते होंगे, तो जैसे हम ऐसे फ़ोन को इधर करते हैं फिर बोलते हैं उसमें, तो जो टेक्स्ट होता है उसी टाइप में लिखा हुआ आ जाता है। तो वो क्या होता है, एक उसको वो हमारी आवाज़ को सुनता है और वो हमारी ऑडियो से इनपुट लेता है, और फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। तो ऐसे ही माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन को सीपीयू में कनेक्ट किया जाता है। माइक्रोफोन जैसे ये दिखाया गया आपको, इसको पहले हम सीपीयू में लगाते हैं। सीपीयू में लगाने के बाद यहाँ से, अगर जो ये माइक दिख रहा है आपको, ये माइक, यहाँ से हम बोलते हैं, तो जो भी हम बोल रहे हैं वो टेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा स्कैनर। जो स्कैनर होता है वो स्कैन करने के लिए होता है कुछ भी चीज़ें, जैसे आप कई बार आपने देखा है कि आधार कार्ड की या किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो वो स्कैन होती है, तो उसी टाइप में ये स्कैनर होता है जो स्कैन करता है। इट वर्क्स जस्ट अपोजिट टू प्रिंटर। ये जो है स्कैनर प्रिंटर से उल्टा काम करता है। प्रिंटर तो क्या करता है, जो भी वर्क होता है कंप्यूटर का उसको प्रिंट करके दे देता है, उसके ऊपर छपा देता है, छाप देता है, जिसको हम बोलते हैं छाप छोड़ देता है। तो ऐसे जो ये स्कैनर होता है ये क्या करता है, जो भी चीज़ें, जैसे आपको एक कॉपी चाहिए तो आप इसको क्या करोगे, स्कैनर पे रखेंगे, वो उसको स्कैन कर लेगा, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर स्कैन कर लेता है। तो उसके बाद दिस प्रोसेस, जो भी ये प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, यूपीएस। तो यूपीएस की जो फुल फॉर्म होती है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है UNITE अनइंटरप्टेड UNINTERRUPTED अनइंटरप्टेड, P से पावर, S से सप्लाई। यहाँ पे जैसे ये अनइंटरप्टेड दिखाया हुआ है आपको, अगर आपको कहीं पे आपको ये स्पेलिंग ये लिखी हुई दिखती है
अनइंटरप्टेबल, UNINTERRUPTIBLE, अनइंटरप्टेबल। तो यहाँ पे हम इसको या तो हम अनइंटरप्टेबल बोल सकते हैं या फिर अनइंटरप्टेबल भी बोल सकते हैं, या तो अनइंटरप्टेड बोलेंगे या फिर अनइंटरप्टेबल बोलेंगे। तो ये दोनों हमारी क्या है, राइट है। इन दोनों में से आपको कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी, दोनों राइट होती हैं। तो उसके बाद जो ये होती है हमारी यूपीएस, अनइंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, बिना इलेक्ट्रिक के वर्क करना। अगर जैसे लाइट हमारी चली जाती है तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का वर्क करता है हमारा यूपीएस। तो यहाँ पे क्या है, यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन इवन इफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। ये हमारा जो है कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहता है जब अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाती है, विद द हेल्प ऑफ बैटरीज इन इट, जिसके अंदर यूपीएस के अंदर बैटरीज लगी होती हैं, उससे वो काम करता रहता है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, जैसे पिक्चर्स हो गई, गेम हो गई, उसको हम बना तो लेते हैं, अगर हमें बाद में देखना है तो उसको हम सेव कर देते हैं, बट वो सेव कहाँ होती है, कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं होती, वो किसके अंदर सेव होती हैं, स्टोरेज डिवाइस के अंदर। स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, जिनके अंदर जैसे हमारा माइंड है, ऐसे ही हमारा जो भी चीज़ होती है वो हमारे माइंड में सेव हो जाती है। तो अगर हमें कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव करनी है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज डिवाइस की। तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन परमानेंटली इन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो है बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस बनाए गए हैं, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिनको कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, जैसे आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव होती है हमारी, पेन ड्राइव आपने बहुत बार देखी होगी, ये सीडीज आपने देखी है। अगर आपने हार्ड डिस्क नहीं देखा तो हार्ड डिस्क होती है जिसको बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारी सीडी आपने देखी होगी, ऐसे होती है जिसके अंदर मूवीज़ होती हैं, पिक्चर्स हम देखते हैं, आप एल्बम्स देखते होगे, आपने वेडिंग की एल्बम्स देखी हैं, इनके अंदर होती हैं। पेन ड्राइव होती है एक हमारी चिप जिसको हम बोलते हैं फ़ोन के अंदर, जिसके अंदर गाने जो स्टोर करके रखे जाते हैं, वीडियो स्टोर करके जाती हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो यहीं पे इसके बाद आपका जो है ये आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो इसकी क्वेश्चन आंसर है इसको हम लास्ट अपने जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का जो होमवर्क है, होमवर्क में आपको करना है रीड चैप्टर थर्ड, ये चैप्टर आपको थर्ड करना है। और जो भी मैंने आपको एक यूपीएस, सीपीयू एंड वीडीयू